हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे सर्च व्यू विद कस्टमाइज लिस्ट व्यू। तो कस्टम लिस्ट व्यू को हम यूज करेंगे सर्च व्यू के साथ। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, ये कस्टमर लिस्ट व्यू है जिसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों है, और उसके ऊपर मैंने टूल बार में सर्च व्यू लगाया है, और इसमें हम सर्च करेंगे तो ये फिल्टर करके दिखाएगा। तो इस ऐप का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस ऐप का सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, सो डैट वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज हम सर्च व्यू बनाएंगे विद कस्टम लिस्ट व्यू। तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी डिमांड पे बना रहा हूँ। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और क्वेरीज आई थी इससे रिलेटेड कि आप एक सर्च व्यू में जब हम कस्टम लिस्ट व्यू बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मेरे को कमेंट्स आए थे कि उनकी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेरीज वगैरह आ रही थी, तो उससे रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम एक सिंपल सा सर्च व्यू बनाएंगे और उसके साथ एक लिस्ट व्यू बनाएंगे, वो भी कस्टम। तो इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सर्च व्यू पे, जिसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट आती है वो होती है। ठीक है, बट आज हम क्या करेंगे कि एक कस्टमाइज वे में एक लिस्ट व्यू बनाएंगे और उसको हम सर्च व्यू के साथ चलाएंगे। मैंने YouTube पे और भी वीडियोस देखी थी इससे रिलेटेड कि कैसे लोगों ने बनाई हुई है, बट मेरे को बहुत कम वीडियो मिली है जिसमें सर्च व्यू के साथ कस्टम लिस्ट व्यू यूज़ किया हुआ है। और जो वीडियोस मेरे को मिली है तो उसमें क्या है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड यूज़ हुआ पड़ा है, और वो काफ़ी लंबा कोड है। आप खुद चेक करके देख लेना कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड है, उसमें फॉर लूप वगैरह, वाइल लूप वगैरह बहुत कुछ लगाया हुआ है, तो वो काफ़ी लंबा कोड भी बहुत लंबा है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, मैं क्यों बना रहा हूँ, ऑलरेडी पड़ी हुई है जब यूट्यूब पे, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाऊँ और बहुत कम कोड का यूज़ करूँ। ठीक है, रैदर देन उनके कोड की बजाय मैं यहाँ पे बहुत कम कोड, जो कोडिंग लाइन है बहुत कम यूज़ करूँ और बिल्कुल सिंपल कोडिंग में करूँ। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, तभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो डैट कि आपको इजीली समझ आ सके। तो यही डिफरेंस हो जाएगा मेरी वीडियो में, और आपने जो भी यूट्यूब पे चेक करोगे उन वीडियो से ये डिफरेंस इसमें होएगा कि ये मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, और बिल्कुल सिंपल कोड होएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होएगा, आप इजीली समझ सकोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। और हाँ, इस वीडियो का मैंने ये जो मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा इसका सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको चेक कर लेना और खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना अपना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपनी एक XML फाइल में और यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लिस्ट व्यू। ठीक है, क्योंकि हमने लिस्ट दिखानी है ना नीचे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा लिस्ट व्यू, और इसकी मैंने विड्थ दे दी है मैच पेरेंट, और हाइट भी मैं दे दूंगा मैच पेरेंट। ठीक है, तो ये अपनी लिस्ट व्यू लग गया यहाँ पे, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी LV, ये मैंने इसको आईडी दे दी। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट व्यू यहाँ पे लग गई, अभी दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी देर तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू बना दी अपनी। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर्च व्यू नहीं लगाया, तो सर्च व्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, जो होता है एक ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में लगाते हैं हम सर्च बार को। ठीक है, हम नीचे भी लगा सकते हैं, बट वो हो जाएगा कस्टमाइज हो जाएगा। बट मोस्टली क्या होता है ऐप्स में, क्या होता है कि यहाँ पे आपको टूल बार में दिखेगा सर्च व्यू। ठीक है, तो हम टूल बार में ही सर्च व्यू को लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपली इस पेज पे क्या कर दिया, मैंने लिस्ट व्यू लगा दी है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट व्यू लगाई है उसको डिफाइन कर देते हैं, और नीचे उसको फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देते हैं। LV इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.lv। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ऑन क्रिएट के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया एक ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। ये मैंने किस लिए लगाया कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपने सर्च बार है जो, वो यहाँ पे दिखाएंगे टूल बार में। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम कोड करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मेन्यू इन्फ्लेटर। ठीक है, क्योंकि हमने मेन्यू में लगाना है ना, तो इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मेन्यू इन्फ्लेटर इक्वल टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। अब नेक्स्ट लाइन में चलेंगे और उसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, r डॉट
इससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना लेंगे रिसोर्स में, ठीक है। रिसोर्स में एक मेन्यू नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे हम, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा मेन्यू और इसको डाल देंगे हम मेन्यू में, ठीक है। ये डायरेक्टरी बन गई। अब इसी के अंदर मैं एक बनाऊंगा रिसोर्स फाइल और इसको मैं नाम देता हूं सर्च, ठीक है। ये नाम दे दिया और ये मैंने कर दी क्रिएट। ये हमारी मेन्यू एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सर्च व्यू लगाएंगे अपना, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि टूल बार में आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा ये सर्च व्यू, ठीक है। तो इसको तभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक आइटम, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर ही हम सारा कुछ लगाएंगे। इस आइटम के अंदर हम लगाएंगे पहले तो एक आईडी बनाएंगे सर्च व्यू, ठीक है। उसके बाद इस पे लगाएंगे आइकन। आइकन यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, जो आपके पास फ़ोटो पड़ी होगी वो लगा देना, अदरवाइज़ ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है सर्च इमेज की, तो मैंने सर्च इमेज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे शो एज एक्शन ऑलवेज और इसकी एक्शन व्यू क्लास लगाएंगे हम, ठीक है। ये सर्च व्यू लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया सर्च व्यू मेरा, देख रहे हो फोटो दिख रही है, यहाँ पे आ गया, ये सर्च व्यू लग गया, मतलब कि टूल बार पे लग गया है ना, ठीक है। इतना हो गया काम। और एक इसको टाइटल भी दे देते हैं, इसको मैंने टाइटल दे दिया सर्च, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया कंप्लीट, हमारा सर्च लग गया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जब हम ऐप को रन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो एक वो आ जाएगा, एडिट टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे टाइप करने के लिए आ जाएगा और ये हमारा बटन लग गया सर्च के लिए। तो जब एडिट कर देंगे, जब यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे सर्च पे बटन दबाएंगे, तो लिस्ट जो लिस्ट व्यू हम लगाएंगे कस्टम लिस्ट व्यू, उसको फिल्टर करके दिखाएगा हमको, ठीक है। तो ये हमारा सर्च व्यू लग गया। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे वापस। अब यहाँ पे हम उसको कंप्लीट करते हैं जो हम लगा रहे थे, r.menu.सर्च कोमा मेन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन्यू आइटम, सॉरी ये जो मेन्यू आइटम है इसको कैपिटल में लिखना है, मेन्यू आइटम मेन्यू, और इसका ऑब्जेक्ट मैं लूंगा मेन्यू आइटम इक्वल टू मेन्यू डॉट फाइंड आइटम, और इसमें हमने फाइंड करना है अपना r.menu डॉट जो मैंने लगाया था सर्च। सॉरी यहाँ पे हम मेन्यू में से नहीं उठाएंगे, यहाँ पे हम उठाएंगे आईडी में से, तो r.id डॉट जो मैंने लगाया था सर्च व्यू, ठीक है, जो मैंने टाइटल दिया था, ठीक है। ये लग गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा जब भी आप ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू बनाओगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको समझ लोगे ना, तो हर जब भी आप कहीं किसी भी ऐप में ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू यूज करना होगा ना, टूल बार में आपको जो भी यूज करना होगा, तो यही कोड सेम यूज होएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छी तरह कर लेना, बाकी यही सेम कोड ही आपको सब जगह यूज होता है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमने सर्च व्यू लगाया है, सर्च व्यू, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दूंगा सर्च व्यू SV इक्वल टू ब्रैकेट में हम डाल देंगे सर्च व्यू मेन्यू आइटम कॉम्पैक्ट, ये यूज करेंगे, डॉट गेट एक्शन व्यू, और इसके अंदर हम डाल देंगे मेन्यू आइटम, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब देखो फ्रेंड, जो ये जो अभी तक दो मैंने जो 3-4 लाइनें आपको लिखवाई है, ये तो एक बेसिक चीजें हैं जो आपको जब भी आप कोई भी ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू बनाओगे ना, आप टूल बार में जो भी चीज लगाना चाहोगे,
तो ये चीजें तो वहीं पे आएगी आएगी, ठीक है। अब जो आज का हमारा मेन वीडियो बनाने का मोटिव है कि हमने सर्च व्यू बनाना है, उसके अंदर हमने फिल्टर करवाना है, ठीक है। तो फिल्टर कैसे होएगा लिस्ट व्यू, तो हमने जो वो फिल्टर जो करेगा ना, अब उसकी कोडिंग हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मैंने ये सर्च व्यू का जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसका यूज करूंगा, डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्टनर। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, सर्च व्यू में करते क्या, क्वेरी करते हैं ना, कोई भी वर्ड टाइप करके उसको क्वेरी करते हैं, उसको सर्च करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यही लगाना है हमने यहाँ पे। तो अब यही मेन चीज यहीं पे आएगी, ये मेन कोड अब हमारा यही है, ठीक है। अभी तक तो हम सब बेसिक्स था, वो जो हर जगह यूज होता है वही था, ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आज का बेसिक फंडा जो है ना वो इसी पे ही है, इस लाइन पे है कि हमने क्वेरी टेक्स्ट को फिल्टर करना है हमने डेटा को, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसमें मैंने डाला न्यू सर्च व्यू ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्टनर, ठीक है। तो मैंने इतना लगाया तो देखो ऑटोमेटिकली सारा कुछ कोड बन के आ गया। हमने सिर्फ इतना लिखा था, सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्टनर न्यू सर्च व्यू, उसके बाद आपको सजेशन आ जाएगा, आप उस पर ओके करोगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। पहला हमारा क्या बना है मेथड, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट, और सेकंड क्या बना है, ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, ठीक है। तो सबमिट वाला क्या है कि जब हमने क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने सर्च करना है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, उसके बाद जब हम इस पे सबमिट करेंगे, मतलब कि इस सर्च वाले को क्लिक करेंगे तब जाके वो मेथड को कॉल होएगा, ठीक है। जब सबमिट करेंगे मतलब कि बटन पे क्लिक करेंगे तब होएगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, मतलब कि जब आप टाइप करोगे ना उसी टाइम ये फिल्टर करता जाएगा साथ के साथ। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आप में यही होता है, जब आप सर्च वाले बार पे आप सर्च करने लगते हैं तो साथ के साथ ही उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं आपके फिल्टर में जो लिस्ट लगी होती है नीचे, ठीक है। तो इसी में ही हमने मेन मेथड यूज करना है। इसको बहुत यूज नहीं करते, आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट रेयरली होता है कि जब आप पूरा टेक्स्ट लिख दोगे उसके बाद सबमिट करोगे तब जाके आपको वो फाइंड फिल्टर करके देगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक वर्ड भी लिखा है ना, किसी सेंटेंस का एक भी वर्ड लिखा है तो उसी अकॉर्डिंग ही वो उसको साथ के साथ फिल्टर करता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एप्पल को फाइंड करना है तो आपने ए लिख दिया तो ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड उसके अंदर वो होंगे वर्ड्स होंगे सारे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑन करी टेक्स्ट चेंज पे करेंगे कोड अपना। तो देखो फ्रेंड, अब यहाँ पे हमने ऑन करी टेक्स्ट चेंज पे हमने यहाँ पे कोड लगाना है फिल्टर करने के लिए, किसमें से, जो हम कस्टम लिस्ट व्यू बनाएंगे उसमें से डेटा को फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने से पहले हमारे पास कस्टम लिस्ट व्यू भी तो बतानी पड़ेगी ना, जब लिस्ट व्यू होएगी तभी हम फिल्टर करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही लाइन यूज करनी है। तो अभी उसको वो तभी चलेगी जब हम हमारे पास लिस्ट व्यू बनी होएगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमारी एक लिस्ट व्यू बनाते हैं, ठीक है। ऑन क्रिएट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट व्यू तैयार करेंगे अपनी, कस्टम लिस्ट व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो कस्टम लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे लेंगे, किस नाम का, नेम नाम का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम उसको डालना शुरू करेंगे। तो पहले मैं डाल देता हूँ फेसबुक, इसको हम डालेंगे डबल कोर्स में, फेसबुक, ठीक है। फिर कोमा डाल के फिर डबल कोर्स में डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे इंस्टाग्राम। उसके बाद फिर हम डालेंगे यूट्यूब, जिसके बाद हम काम ही कर रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे लिंक्डइन, फिर हम डालते हैं ट्विटर, और फिर हम डालते हैं एक व्हाट्सएप, ठीक है। ये सब डाल दिया हमने। ये तो हमारा हो गया नेम के लिए जो हमने एरे बनाया कि जो नेम आएगा। अब हम बनाते हैं इंटीजर टाइप का इमेज के लिए। इमेज के लिए भी हम एरे बनाएंगे और यहाँ पे नाम दे दिया img इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या डालनी है, इमेजेस डालनी है। तो वो कैसे डालेंगे अब, तो फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पे मैं इमेज लगाऊंगा तो इमेज में हमने क्या करना है, r.drawable से निकालनी है इमेजेस। तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉएबल में अपनी इमेजेस रखी हुई है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके डाल दिया ड्रॉएबल में, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने इमेजेस डाल रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले फेसबुक उठाऊंगा, कोमा r.drawable डॉट, उसके बाद मैंने उठानी है इंस्टाग्राम की, उसके बाद उठाऊंगा यूट्यूब की, ठीक है। उसके बाद r.drawable फिर से वही करेंगे और यहाँ पे मैं उठाऊंगा आपका लिंक्डइन की, फिर कोमा डाल के r.drawable डॉट, अब उठाएंगे ट्विटर,
फिर कोमा आर डॉट वेरिएबल। तो ये ऐसे अपनी इमेजेस लगा लेनी है। आई होप आपने तो कर ही रखा होगा, मैंने आपको पहले भी करवा दिया है ना। ठीक है, तो ये लग गई हमारी इमेजेस सारी। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग नेम में नेम आ गया और इमेज में इमेजेस डाल दी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने इस सब को अडेप्टर में डालेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि अडेप्टर बनाएंगे। आपको पता है कि जब हम कस्टम लिस्ट व्यू बनाते हैं, कस्टमाइज करके लिस्ट व्यू को बनाते हैं, तो हम अडेप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अडेप्टर बनाएंगे और उस अडेप्टर में ये सब कुछ डेटा को स्टोर करेंगे और उस अडेप्टर को हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे तो ये वाला डेटा वहां पे शो होएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसी अडेप्टर को हम सर्च व्यू के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे कॉल करवाएंगे। बट उससे पहले हम अडेप्टर को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऊपर और यहाँ पे उसको पहले एक एरे अडेप्टर को डिफाइन करते हैं। एरे अडेप्टर स्ट्रिंग अडेप्टर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने ऑन क्रिएट अडेप्टर इक्वल टू न्यू। यहाँ पे हम अडेप्टर का नाम देंगे माई लिस्ट अडेप्टर। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया अपने अडेप्टर का। और एक ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे डालेंगे दिस कीवर्ड कोमा जो हमने नेम लगाया, नेम कोमा इमेज जो मैंने इमेज यूज करी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने लिस्ट व्यू बनाई थी एलवी नाम का दिया था ना, हमने लिस्ट व्यू का नाम दिया था मैंने एलवी, है ना। तो इसी एलवी में हम क्या करेंगे, सेट अडेप्टर कर देंगे। जो हमने अडेप्टर बनाया उसको यहाँ पे कॉल करवा देंगे। तो ये मैंने अडेप्टर का नाम, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन लिखेंगे इस लिस्ट व्यू के साथ। इस लिस्ट व्यू में क्या करना है, जब हम सर्च करेंगे तो लिस्ट व्यू में से फिल्टर करवाना है ना, तो लिस्ट व्यू में फिल्टर करवाना है तो उसके लिए फिल्टराइजेबल को अनेबल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एलवी डॉट सेट फिल्टरेजेबल अनेबल। ठीक है, ये हमने लगाना सेट टेक्स्ट फिल्टर अनेबल, ये कर दिया और इसके अंदर हम डाल देंगे ट्रू। तो ये इसका क्या मतलब है इस लाइन का कि हमने लिस्ट व्यू में अडेप्टर को सेट कर दिया। ठीक है, तो अडेप्टर का जो भी डेटा होगा वो लिस्ट व्यू में शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम सर्च व्यू में सर्च करेंगे तो जो कीवर्ड हम डालेंगे सर्च व्यू में वो यहाँ पे लिस्ट व्यू में उसको फिल्टर करके दिखाएगा। लिस्ट व्यू में जो भी डेटा होएगा जो हमने सर्च कीवर्ड में डालेंगे तो वहां पे इसको मैच करेगा और जो भी मैच करेगा उसको फिल्टर करके दिखाएगा। तो तभी इसलिए हमने यहाँ पे क्या करें कि फिल्टर को एनेबल कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, ये जो मेरा माई लिस्ट अडेप्टर है ना, इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट क्लास करना, तो क्रिएट इनर क्लास अडेप्टर। ठीक है, तो इसी सेम क्लास में ही आपको ये अडेप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अडेप्टर हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। हमारा मतलब कि यहाँ पे लिस्ट व्यू को जो हमारी कस्टम लिस्ट व्यू है उसको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट लाइन में और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम बनाएंगे प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और बनाएंगे प्राइवेट फाइनल, और यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, स्ट्रिंग जो हमने ऊपर बनाया था एरे, है ना। तो वहां पे पहले बनाया था हमने नेम। ठीक है, अब ये ऐसे ही सेम बनाएंगे प्राइवेट, यहाँ पे हम बनाएंगे इंटीजर क्योंकि हमने इमेज को किस फॉर्म में बनाया था, इंटीजर में। तो यहाँ पे IMG। ठीक है, अभी ये जो लाइन आ रही है एरर की, अभी आपको इसको कुछ नहीं करना, ये आती रहेगी। अभी आपको आगे कोड बताऊंगा तो सब कुछ सोल्व होता जाएगा। ठीक है, तो हमने आगे क्या करना है, आगे चलते हैं हम, ये सुपर जो है इसके अंदर चलते हैं अब हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कॉन्टेक्स्ट लगाया हुआ है, ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था ना, इसी कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे सुपर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगानी है आर डॉट, यहाँ पे हमने एक अपनी क्लास भी, मतलब कि एक डिजाइन भी दिखाना है। आपने कस्टमाइज में क्या होता है, कस्टम लिस्ट व्यू में क्या होता है कि हमने खुद से एक कस्टमाइज करके एक लिस्ट व्यू बनाई है और उसको हमने शो करवाना है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, XML फाइल में जाएंगे और एक न्यू XML फाइल बनाएंगे। वहां पे हम एक खुद से कस्टमाइज लिस्ट व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ क्योंकि ये एक बेसिक सा है XML फाइल में कोई भी डिजाइन बनाना, तो आपको भी पता ये होगा। तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये कस्टमाइज खुद से लिस्ट व्यू बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, मैंने एक नेम दे दिया और यहाँ पे इमेज दे दी। ठीक है, तो ये नेम और इमेज लगा दी मैंने। अब इसी अकॉर्डिंग ये सारी लिस्ट बन के आएगी ऐसे इसी पैटर्न में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इसका कस्टमाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे, तो r डॉट लेआउट डॉट कस्टम लिस्ट। ठीक है, और आगे लगाएंगे हम नेम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली एरर क्यों आ रही थी। अब वो टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं फाइंड हुआ पड़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस, अब उसी का नेम का ही बनाते हैं। तो दिस डॉट इमेज आ गया, इमेज इक्वल टू इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेम का ही बना देंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर जो है वो बन गए। ठीक है, अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, तो अभी इसको छेड़ना मत, आगे चलते हैं। आगे सारी एरर धीरे धीरे जैसे जैसे कोड करते जाएंगे एरर सोल्व होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हमने व्यू को शो करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बनाया था मैंने, ये हमारा लिस्ट अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर था, इसके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक और बनाएंगे। यहाँ पे हमने व्यू को शो करवाना है, तो क्या करेंगे, पब्लिक, यहाँ पे हमने लेना पब्लिक व्यू के लिए हमने मेथड लेना है, तो पब्लिक व्यू गेट व्यू। तो ये मैंने लिया, तो देखो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर। तो फ्रेंड्स, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ, जब हमने पहले भी बनाए हुए थे कस्टम लिस्ट, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर हमने यूज करना है यहाँ पे, लेआउट इन्फ्लेटर, और इसका ऑब्जेक्ट दे दूंगा मैं इन्फ्लेटर इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। अब वही वाला कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या बनाएंगे, हम जो हमने कस्टम फाइल बनाई थी ना, अभी कस्टम एक्सएमएल फाइल बनाई थी जिसमें हमने कस्टमाइज व्यू में अपना लिस्ट व्यू दिखानी है, तो वो यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हमने लेना व्यू, उसके बाद लेंगे इसको, हमने कोई भी नाम दे देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, रो व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। तो इसके अंदर हमने वही कॉल कर देना जो हमने कस्टमाइज व्यू में बनाया था, r डॉट लेआउट डॉट क्या नाम दिया था, कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट जो हमने बनाई थी, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमने जो कस्टम लिस्ट बनाई थी ना लिस्ट व्यू के लिए, तो ये बनाई हुई है। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया इसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कोमा डाल के नल एंड कोमा डाल के ट्रू। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा। तो अब इसका बेसिक चीजें रहेगी। अब क्या करना है कि इस कस्टम लिस्ट में हमने क्या क्या लगाया हुआ है देख लेते हैं। कस्टम लिस्ट में मैंने एक इमेज लगाई है और एक लगाया टेक्स्ट। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे जैसे हम ओन क्रिएट में करते हैं। तो पहले मैंने लिया टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे मैंने नाम दे देता हूँ, नाम क्या दिया था मैंने इनके, आईडी क्या क्या इनकी, इसकी आईडी है टाइटल और आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने टाइटल इक्वल टू, और यहाँ पे हमने इसी से कॉल करवाएंगे रो व्यू। तो रो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट आईडी डॉट। अब नेक्स्ट वैसे ही करेंगे, इमेज जो लगा रखी है उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, img इक्वल टू, उसी को भी रो व्यू में से फाइंड करना है, रो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट आईडी डॉट img। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हमने फाइंड कर दी है। अब क्या करना है कि जो लिस्ट में हमने इसको शो भी तो करवाना है डेटा अडेप्टर में से, जो हमने अडेप्टर लगा रखे हैं ये वाले, इसमें सारे नेम डाल रखे हैं
उसके बाद सारी इमेजेस लगा रखी है। तो इन्हीं को ही हमने क्या करना है, इसके अंदर शो करवाना है, ये जो टाइटल हमने दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे कैसे सेट टेक्स्ट करवाएंगे, यहाँ पे हम डालते हैं, क्या नाम दिया था मैंने, नेम दिया था ना, तो नेम और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगी पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टाइटल में क्या आ जाएगा कि जो हमने नेम में जो भी दे रखा है ना, देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। तो नेम पे मैंने जो भी दे रखा है ये सारे नेम उसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे इमेज पे भी। तो img डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज और यहाँ पे आ जाएगी पोजीशन। ठीक है, ये आई थिंक इसके दो नेम एरे टाइप एक्सपेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, imgs, और इसको भी यहाँ पे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो है x। अब यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या होगा कि अब नेम जो है वो टाइटल में सेट हो गया, उसके बाद इमेज भी हमारी इमेजेस में आ गई, मतलब कि जो हमने ऊपर एरेज बनाए थे इसकी सारी वैल्यूज हमारे लिस्ट व्यू में शो हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया, अडेप्टर हो गया। ठीक है, तो बस लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रो व्यू। ठीक है, बस ये हमारा अडेप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना सा था हमारा अडेप्टर, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अडेप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने इसी पे ही जो हमने बनाया था ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, सर्च वाले में अब जाएंगे। अब मैंने बताया था ना कि कौन ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज में हमने एक लाइन लगानी है। तो अब ये लाइन क्या करेगी कि जो अडेप्टर में जो भी वैल्यू होगी ना, जो लिस्ट हमारी बन के आ रही है, लिस्ट व्यू में से डेटा को फिल्टर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे हम पहले यूज करेंगे अडेप्टर, क्योंकि हमारा अडेप्टर में डेटा है पड़ा सारा कुछ। ठीक है, सारा डेटा नेम इमेज सब कुछ किस में है, अडेप्टर में स्टोर है। तो अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर। ठीक है, तो ये यूज किया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, यही वाला जो स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने दे रखा है नेम s। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी कि अडेप्टर, सबसे पहले मैं बताता हूँ अडेप्टर में क्या, अडेप्टर के पास चलते हैं अपा। अडेप्टर में क्या था कि ये सारी वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है। ठीक है, वो हो जाएगी, अडेप्टर में जाएगा। अडेप्टर के बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके अंदर गेट फिल्टर करेगा, अडेप्टर में से फिल्टर करेगा डेटा। ठीक है, फिल्टर करने के बाद फिल्टर क्या करेगा, जो हमने कीवर्ड को टाइप किया, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा आ रहा है ना, मतलब कि जो भी हम सर्च व्यू में जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे फैच कर रहा है और इसको यहाँ पे डाल रहा है। तो जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको यहाँ पे सर्च करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक फिल्टर करके दिखाएगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही एक लाइन थी जिससे क्या होगा कि हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने मेथड समझाना था आपको कि कैसे हमने फिल्टर करना कस्टम लिस्ट व्यू में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लिस्ट व्यू लगाई, ये जो नॉर्मली आपको पता ही है कि अडेप्टर कैसे सेट करते हैं, ये सब कुछ किया हमने। उसके बाद हमने अडेप्टर में देखो ये तो सब कुछ नॉर्मल बेसिक्स है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये अडेप्टर बनाया, उसके बाद हमने ये ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू बनाया और उसके अंदर हमने फिल्टर लगा दिया। बस ये एक लाइन का कोड लगाया। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रन, फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको करता हूँ रन। तो फ्रेंड्स देखो अपनी ऐप हो गई है लॉन्च। तो देखो कितनी बढ़िया लग रही है, हमने सारे जो इमेजेस है वो सब कुछ लगा दी थी, उसके बाद हमने टेक्स्ट भी सब लगा दिया था। ठीक है, तो अब ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, आप चाहे तो साइज बढ़ा देना अपनी ऐप का। ठीक है, अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा देना, इमेज का साइज बढ़ा देना। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऊपर मैंने देखो सर्च व्यू लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ एक सर्च की इमेज दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट खुल के आ गया, यहाँ पे आ गया एक टेक्स्ट टाइप करने के लिए। ठीक है, तो टाइप करने के लिए आ गया, तो यहाँ पे कटिंग आ गई। ठीक है, तो अब ये टाइप करने के लिए आ गया, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। मैंने यहाँ पे सर्च किया एफ डाला मैंने, तो देखो फिल्टर करके आ गया फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे फिल्टर करके आ रहा है। अब सब कुछ चला गया, जो ऐप से रिलेटेड है सिर्फ वही आ गया, बाकी सब कुछ चला गया। तो ये था एक फिल्टर के लिए। तो मैंने अब आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो तो देखो ये बिल्कुल कस्टमाइज जो मैंने बनाया था उसको ये फिल्टर करके दिखा रहा है। हमने एफ डाला तो पूरा आ गया। ठीक है,
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो आने और मेरे को कमेंट करके बताना कि आने अब नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाई जाए, सो डैट कि आपको हेल्पफुल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।